Hello everyone, the poetess in consideration for today is Emily Elizabeth Dickinson. So let's discuss her brief introduction. She was born on 10th of December 1830, Amherst, Massachusetts, United States. She died on 15th of May 1886, Amherst, Massachusetts, United States. Her siblings were William Austin Dickinson and Lavinia Norcross Dickinson. Her education went on from 1847 to 1848, and then she also joined Amherst Academy in 1840 and 1847 to 1847. Her parents were Edward Dickinson and Emily Norcross Dickinson. Emily Elizabeth Dickinson was a 19th century American poet known for her bold, brilliant and enigmatic poetry. यहाँ पे 19th century समझने लायक चीज़ है कि द पीरियड फ्रॉम 1800 टू 1900 रेफर्स टू एज 19th सेंचुरी, यानी कि 1800 से 1900 का जो पीरियड होगा वो 19th सेंचुरी है। और एनिग्मेटिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। हर राइटिंग स्टाइल वॉज यूनिक, यूजिंग डैशेस, डॉट्स, अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन, बीच बीच में वर्ड्स को कैपिटल कर देना, एंड विविड इमेजरी यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजरी यूज़ करना। देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ इमेजरी, मेजर इमेजरी। सी ऑल्सो यूज़ अनयूजुअल राइमिंग स्कीम्स, अलग अलग तरह की अनयूजुअल राइमिंग स्कीम्स यूज़ करती थी आउट ऑफ द बॉक्स। हार्श लाइन ब्रेक्स, अचानक से लाइन्स को ब्रेक कर देना। द ट्राइमेस्टर, द टेट्रामीटर एंड डायमीटर इंस्टेड ऑफ पेंटामीटर। व्हाट इज़ ट्राइमेस्टर, जिसको ट्राइमेस्टर कुछ लोग पढ़ देते हैं। तो ट्राइमेस्टर इज़ बेसिकली इज़ अ लाइन ऑफ पोइट्री दैट कंटेन्स 3 मेट्रिकल फीट। इसमें 3 मेट्रिकल फीट होंगे, टेट्रा में 4 होंगे, डाई में 2 होंगे और पेंटा में 5 होंगे। So let's start the line by line explanation of the poem. After great pain a formal feeling comes. After great pain, फिर कॉमा लगा हुआ है। तो ये जो वर्ड्स हैं आफ्टर ग्रेट पेन, इसका सीधा सीधा मतलब डेथ से है। अ फॉर्मल फीलिंग कम्स यानी कि नम्बनेस। जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो एक जो वैक्यूम आता है वो नम्ब होता है, आपको दिन रात पता नहीं चल रहा है, यू आर फीलिंग सैड। द नर्व सिट सेरेमोनियस लाइक टूम्स। नर्व्स में एन कैपिटलाइज किया गया है, दा तो कैपिटल होना ही चाहिए ड्यू टू पंक्चुएशन, बट जो नर्व्स का एन कैपिटलाइज हुआ है इट रेफर्स टू मेटाफर। सिट सेरेमोनियस, जैसे कि यहाँ पे जो नर्व्स है वो लोगों का मेटाफर है। जो लोग आते हैं फ्यूनरल में वो लोग बैठे रहते हैं और सेरेमोनियस रहते हैं लाइक टूम्स। टूम्स कैसे होते हैं, जब भी किसी टूम वगैरह में किसी को दफनाया जाता है तो वो बिल्कुल स्टैटिक होता है, हिलता डुलता नहीं है। वहाँ पे ग्रीफ होगा, आप वहाँ जाएंगे तो एक अजीब सी ही फीलिंग आएगी कि यहाँ पे किसी आदमी की डेड बॉडी है और ही इज़ रेस्टिंग इन पीस। द स्टिफ हार्ट, एच फिर से कैपिटल है। द स्टिफ हार्ट क्वेश्चंस, ये जो पेनफुल हार्ट है, हार्ट को पर्सोनिफाई किया गया है और वो जो पेनफुल हार्ट है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वॉज इट ही फिर कैपिटलाइज किया गया, ही का एच कैपिटलाइज किया गया है और एच मतलब जीसस। क्या वो जीसस क्राइस्ट थे दैट बोर, क्या वो जीसस क्राइस्ट थे जिन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी के सिंस के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के पाप के लिए अपनी जान गंवा दी, और कोई तो ये सारा पेन सहता भी ना। एंड यस्टरडे और सेंचुरीज बिफोर। अब ये जो लास्ट वाली लाइन है एंड यस्टरडे और सेंचुरीज बिफोर, इसका सिंपल ये मतलब है इट रेफर्स टू टाइम। पहले के समय में डेथ होती थी तो भी लोग ग्रीफ फेस करते थे, एगनी फेस करते थे, लोग डिजेक्टेड रहते थे, और आज भी डेथ होती है तो भी यही सेम हाल है। तो टाइम इज़ बीइंग इटर्नल, टाइम ही इटर्नल है। लोग आते गए, लोग जाते गए, इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं। ये जो 4 लाइन है इसको क्वाट्रेन कहते हैं। जब 4 लाइन्स का सेट होता है तो क्वाट्रेन कहते हैं, 5 लाइन का सेट होता है तो क्विंटेन कहते हैं। QUINTAIN क्विंटेन, QUATRAIN क्वाट्रेन। 4 लाइन्स के सेट को क्वाट्रेन, 5 लाइन्स के सेट को क्विंटेन कहते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। The second stanza, which is a quintain, and it goes like the feet mechanical go round a wooden way, यानी कि लोग चलते हुए, मैकेनिकल का मतलब है उस डेड बॉडी को, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है डेड बॉडी को, और वो अब मैकेनिकल है। क्यों मैकेनिकल है? क्योंकि उसे कोई भी उठा के कहीं भी रख सकता है। गो राउंड ऑफ ग्राउंड और एयर और ऑट अ वुडन वे, WW वुडन वे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि अब जो डेड बॉडी है उसे कॉफिन में रखा जा रहा है और उसे लेके जा रहे हैं वो लोग। कहाँ लेके जा रहे हैं? सिमेट्री तक लेके जा रहे हैं, ग्रेवयार्ड तक ले जा रहे हैं और वहाँ पे उसे दफना दिया जाएगा। रिगार्डलेस ग्रोन अ क्वार्ट्स कंटेंटमेंट। क्वार्ट्स एक स्टोन होता है और उसे वेयर किया जाता है फॉर पीस एंड सेटिस्फैक्शन।
हिंदू मैथोलॉजी और मैथोलॉजीज़ में, न्यूमरोलॉजी में क्वार्ट्स रिकमेंड किया जाता है कि जब आपका मन इधर उधर बहुत ज़्यादा भागता है तो आपको स्टेबिलिटी देता है और आपको स्टेबल बना देता है। तो यहाँ पे क्वार्ट्स का रेफरेंस ये है कि क्वार्ट्स स्टोन है, वो गोल्ड है और वो सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है, डेड बॉडी। अब कोई भी किसी भी इंसान की डेथ हो चुकी है तो अब उसका जो कुछ भी था वो जा चुका है, अब वो स्टिल है, अब वो स्टोन बन चुका है। और यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है लाइक अ स्टोन, कॉमा लगा के, लाइक अ स्टोन। नाउ द लास्ट स्टैंजा एंड इट गोज लाइक दिस इज़ द आर ऑफ लेड। तो ये जो आर है वो लेड जैसा है। लेड इज़ अ हैवी मेटल जिसका एटॉमिक नंबर 82 होता है और ये आप थोड़ा सा भी अमाउंट लेंगे तो भी बहुत ज़्यादा भारी लगेगा रेस्ट ऑफ द मेटल्स के कंपैरिजन में, रेस्ट ऑफ द थिंग्स के कंपैरिजन में। तो सिंपल यही बात कर रहा है, जो प्रोसीजर ऑफ बरियल होता है जब आदमी को जलाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, तो वो इतना भारी हो जाता है, वो समय इतना फ्रोज़न हो जाता है, इतना धीरे धीरे बीतता है कि इट फील्स लाइक ईयर। और ये समय भूलता नहीं है। और रिमेंबर्ड इफ़ आउटलिव्ड, यानी कि जिसने इसको जी रखा है वही इसकी इम्पोर्टेंस को, वही इसकी ग्रीफ को, वही वही रिसेंबल कर पाता है जिसने इसे फेस किया है। एज फ्रीजिंग पर्सनस रिकलेक्ट द स्नो, फर्स्ट चिल देन स्टूपर देन लेटिंग गो। तो जब भी डेथ आती है तो पूरी की पूरी बॉडी चिल कर जाती है, यानी कि ठंडी पड़ जाती है। देन स्टूपर, यानी कि बॉडी मूवमेंट करना बंद कर देती है, बो डाउन हो जाती है, गिर जाता है आदमी। या फिर कहने का मतलब है दूसरे सेंसस में अगर देखा जाए तो वो जो ह्यूमन बीइंग है जिसको डेथ आ चुकी है वो बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाएगा, नो मूवमेंट, उसको सारी चीज़ें याद आने लगेंगी। देन लेटिंग गो, और फिर सोल बॉडी से निकल जाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इस पोम से याद रखने लायक है, वो पहला ये है कि जो फर्स्ट स्टैंजा है वो डेथ और फ्यूनरल सर्विस के बाद में फ्यूनरल प्रोसेशन के बारे में बात कर रहा है। सेकंड स्टैंजा अल्टीमेटली प्रोसेशन की तरफ इशारा कर रहा है कि आदमी को दफनाया जा रहा है। जो थर्ड स्टैंजा है वो प्रोसीजर ऑफ बेरियल है, यानी कि बेरियल है जब किसी आदमी को दफनाया जा चुका है और उसके बाद चीज़ें याद की जा रही हैं, समय बीत नहीं रहा है। और दिस इज़ द कोर समरी ऑफ आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स। और एक इम्पॉर्टेंट नोट कि इस पोम का जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा फॉर रेफरेंस ऑफ नोट्स।